हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एक छोटी सी कहानी, ईद मुबारक। चारों ओर ईद की तैयारियां चल रही थी। नगमा एक गरीब महिला थी जो लोगों के घर में काम करके पैसा कमाती थी। उसके साथ उसकी 10 साल की बेटी सलमा भी अपनी माँ का काम समेटने में मदद करती थी। नगमा मोहम्मद साहब के घर काम करती थी। ईद के इस पावन पर्व पर मोहम्मद साहब अपने परिवार के साथ हज पर जाने का कार्यक्रम बना रहे थे। सलमा चुपचाप उन्हें जाने की तैयारियां करते देखती। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मोहम्मद साहब और उनके परिवारजन कहाँ जा रहे हैं। तब नगमा ने बताया, ईद की पर्व पर लाखों की संख्या में लोग हज पर जाते हैं और यह सऊदी अरब में है। मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग बड़ी आस्था के साथ अपने अल्लाह के दर्शन हेतु वहां पर जाते हैं। इस पर सलमा ने फिर पूछा, क्या हम भी हज पर जा सकते हैं? तब नगमा ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, वहां जाने के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत होती है और हम गरीब इतने पैसे कहाँ से लाएंगे। तब सलमा ने उदास मन से कहा, तो क्या हमें अल्लाह के दर्शन कभी नहीं होंगे? सलमा अपनी माँ से हज पर जाने की जिद करने लगी। इस पर माँ ने उसे जोर से एक थप्पड़ लगा दिया और डांटते हुए कहा कि मुझे अपना काम करने दो। अगर हमारे पास पैसे इतने होते तो आज मैं तुम्हें एक स्कूल में पढ़ाती लिखाती, तुम पढ़ लिख कर एक योग्य नागरिक बन सको तथा अपने पैरों पर खड़े हो सको। तुम्हारी भी तो यही इच्छा है ना? मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि बड़े हो तुम्हें भी इसी तरह से घर घर जाकर काम करना पड़े। नगमा और सलमा की ये सब बातें मोहम्मद साहब की पत्नी खड़ी हुई चुपचाप सुन रही थी। वह सलमा के पास आई और सिर पर हाथ फेरते हुए बोली कि बेटा, आज से तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की सारी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। तुम बस मन लगाकर पढ़ना। सलमा की तो मानो खुशी का ठिकाना ही न रहा। वह अब मन लगाकर पढ़ती थी। कक्षा में भी सदा अव्वल आया करती थी। नगमा भी अपनी बेटी को खुश देखकर प्रसन्न रहने लगी। समय बीतता गया। सलमा ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक अच्छे पद पर सरकारी कार्यालय में नौकरी करने लगी। अब सलमा अपने और अपने माँ के सपने भी पूरे कर सकती थी और अब नगमा को भी किसी के घर काम करने की ज़रूरत नहीं थी। आज ईद का दिन था। सलमा एक सुंदर सा उपहार खरीदी और माँ को लेकर वह मोहम्मद साहब के घर गई। उनकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला और सलमा तथा नगमा को अपने सामने देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। सलमा ने उन्हें ईद की मुबारक देते हुए वह उपहार दिया। मोहम्मद साहब की पत्नी ने उपहार खोला और उसकी खूब तारीफ की, लेकिन सलमा ने उन्हें धन्यवाद देते हुए कहा, दोनों एक दूसरे के गले लग गए। उद्देश्य यही है कि छात्रों को इस ईद के अवसर पर मिलजुल कर रहने की तथा खुशियाँ बांटने का संदेश देना।